रोहतास, मैं बहुत खुश हूँ कि आप दिल्ली वापस आ गए हैं। अभी जो हुआ है, जो मीडिया में बात हुई है, उसको लेकर आपको क्या लग रहा है? उससे फ़ायदा हुआ है आपको? सर उससे फ़ायदा नहीं हो सकता, नुकसान हो सकता है। क्योंकि मैं कॉलेज के अगेंस्ट किसी भी कीमत पर नहीं जाने को तैयार, न अथॉरिटी के अगेंस्ट जाने को तैयार। क्यों कि मुझे इनके बीच में रह के, इनके नीचे रह के काम करके रोटी खानी है, ना कि मुझे कोई मीडिया वाला दे जाए कुछ। नहीं, मीडिया के ज़रिए जो दुनिया भर में जो हुआ स्टूडेंट हैं। वो गलत हुआ है, जो नहीं कुछ नहीं, हुआ है। तो गलत तो क्यों हुआ? स्टूडेंट सब परेशान हो गए, उन्हें पता लग गया, हाँ, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में लग गए, तो इसमें गलत क्या हुआ? गलत ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती हैं। संसद चला, बीजेपी ने संसद चलने तक नहीं दी, क्योंकि कांग्रेस के हाथ में सत्ता है, सत्ता साहब के हाथ में, साहब जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। नहीं, जो चाहें क्यों, ये तो नहीं, लोकतंत्र है। तो नहीं, हाँ लोकतंत्र, मतलब अगर चाहें कि मैं सही काम करूं तो उस बात को भी साहब ही कहेंगे सही, ये सही है गलत है। नहीं, लेकिन प्रिंसिपल होने का मतलब ये तो नहीं है कि वो मन मर्जी का काम करें। जैसे नंदिता जी ने आपके बेटे से, सुन लें, हाँ जी, आपके बेटे से सहानुभूति जताई, कहा भाई तुम्हें क्या तकलीफ़ है, और उसके बाद वो बच्चा रोने लगा और उन्होंने उस बात को स्टूडेंट्स को बताया। उन्होंने राई का पहाड़ बना के आगे भेज दिया। वो उनको नहीं कहना चाहिए था। जब मानो मेरे बच्चे जानते, इतना उसमें दिमाग नहीं था, तो उनको आगे नहीं बोलना चाहिए था। मुझे बुला के तब मेरे से बात करनी चाहिए थी, तब मैं उनको जवाब देता क्या करना क्या नहीं करना। उन्हें मेरे बगैर कुछ, मैं जैसे साहब आएंगे ऐसा मुखिया हूँ मैं ढाबे का। आप मान नहीं मानेंगे, ढाबे का मुखिया मैं हूँ। मेरी परेशानी तबीयत इतनी खराब थी तो बोलते मेरे बेटे को, तो अपने बाप को बोला, मुझे फ़ोन करता, फिर मेरे से पूछती क्या परेशानी है, मैं क्या कहता हूँ क्या नहीं कहता, उनसे वो बात की बात थी। उन्होंने तो बिना मतलब के राई का पहाड़ बना के और कॉलेज के नाम को उछाल दिया ऊपर को। नहीं, बट जब वो डीन थी, आप मुझे ऑफ कैमरा बता रहे थे कि उन्हीं की वजह से आपको चिकन रोल वगैरह बनाने की परमिशन मिली थी। हाँ जी, उन्होंने दी थी तो permission। उन्होंने ही तो आपका फ़ायदा हमेशा किया है। नहीं, ये जरूरी नहीं है। आदमी हमेशा ही फायदा करके नुकसान कर जाता आदमी। नहीं, किसने फिर फ़ायदा किया आपका, किसने नुकसान किया? सारी देखिए पब्लिक साहब, जो। मैं शुरू से अब तक रह रहा हूँ, जो यहाँ जैसे साहब हैं, बिल्सन साहब थे या और कोई सरकार साहब थे, फायदा हमको इन लोगों से हो सकता है। हम इन लोगों के अंडर हैं। ये एक फैमिली है और ये है मुखिया। इस फैमिली को, ये पूरा कॉलेज फैमिली है। आप इसको ये मत मानिए कि ढाबे वाला अलग है, स्टूडेंट अलग है, नहीं, ये पूरी एक फैमिली है और इसका मुखिया जो होगा वही करेगा जो कुछ करेगा। नहीं तो, लेकिन चिकन रोल जिससे आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था, वो तो नंदिता जी ने अपने डीनशिप के दौरान आपको दिलवाया। हाँ। तो आप क्यों कह रहे हैं कि उन्होंने आपकी मदद नहीं की और नहीं, प्रिंसिपल साहब ने की? लेकिन अब तो मेरी मदद की वजह मेरा उल्टा खेल हो गया महाराज। अब तो मेरे रोटी के लाले पड़ गए, पड़ जाते अगर मैं ना आता तो गांव से। नहीं तो, वो तो यही तो चाहती हैं कि आपके साथ ज्यादती ना हो। तो मतलब ये थम्पू साहब ज्यादती कर रहे हैं? नहीं, ये मेरी लड़की की गलती हुई है। ये गलती लड़के ने करी है। क्या? मुझे बुलाता, मुझसे कहता पापा ऐसे बात है, मैं साहब के पास जाता, मेरी जो भाई अब नंदना दीन थोड़ा ही है, अब तो मेरे ऊपर साहब हैं, तो मैं इनके पास जाता, साहब के पास जाकर अपना रोना रोता, जो भी था मेरे पास, जो भी बनती, तो मैं साहब से कहता जाकर। फिर बट ऐसा भी माना गया है कि ये लगातार आपको परेशान करते रहे नहीं, और जिससे नाराज हो जाते हैं उसका मतलब जान आफत में कर देते हैं। बिल्कुल गलत, बिल्कुल 16 आने गलत है, ये बात ही मैं जानता हूँ। क्या जानते हैं? मैं जानता हूँ यहाँ लोग उल्टी राजनीति खेलते हैं। तो आपकी इन्होंने, आप कह रहे हैं, कोई मदद की है क्या कभी साहब ने? हाँ। हाँ, मैं कहता हूँ, मेरी बीवी को जो कैंसर था, साहब के पास गया था मदद के लिए, साहब ने ठीक है करता हूँ। मेरे को जो भी कुछ पैसे कराए, 80 कराए, 1 लाख कराए, 2 लाख कराए, साहब ने इकट्ठे कराए। साहब ने आपके लिए 2 लाख रुपए इकट्ठे कितने कराए थे? 1.5 लाख 2 लाख साहब को मालूम हो तो कितना कराया। लेकिन बीवी का ऑपरेशन के लिए डॉक्टरों ने कर दिया मैंने, कि ऑपरेशन से बात ऊपर जा चुकी है, 4 दिन घर ले जाओ। फिर साहब ने ये भी बोला मेरे से दोबारा बुला के कि भैया तो मैं जानता हूँ इसमें दवाई गोली कितनी खर्च होती है, और खर्च होती है, आज तक मैं 2.5 लाख रुपये के नीचे पड़ा हूँ, बैंक के नीचे। मेरी ज़मीन गिरवी रखी है, लेकिन छूट पाई मेरे से। तो इन्होंने उस टाइम थोड़ी मदद करने की पूरी कोशिश हाँ, की। उस टाइम मैं इस स्थिति में बोला साहब से, मैं साहब दवाई गोली के पैसे में कर लूँगा, इतना तो मैं कमा लेता हूँ जो दवाई गोली कर सकूँ। तो ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ, तो ले जा पैसे। तो एक और चीज़ है कि जैसे आपने कहा लड़के की गलती है, जब मैंने लड़के से बात की तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो बहुत ज़्यादा कीन है यहाँ रुकने के लिए। उसको एक तरह से आपने फंसा दिया यहाँ पर, ऐसा लगा। आप जानते हैं मेरे में उसमें अंतर है, नई जनरेशन क्या चाहती है, आज़ादी चाहती है।
अब मैं काम करना जानता हूँ, मैं 12-12 घंटे काम करता हूँ, वो 4 घंटे में फाँपू हो जाती है उनकी। तो मतलब वो रुकना नहीं चाहते यहाँ पर और आपने एक तरह से उन्हें गुलाम बना दिया। नहीं रुकेगा तो मैं अपना आप करूँगा सब, जब तक मैं हूँ, या मैं बैठूँगा उससे कराऊँगा, कर भैया मैं बैठा हूँ। तो ये तो आपस में आपकी फैमिली में अभी पूरी तरह से सहमति नहीं हुई है कि वो क्या करेंगे, और अगर करेंगे तो क्या ढाबे में करेंगे? अब वो उसके ऊपर डिपेंड करता सब, नहीं करेगा तो जब तक मेरे हाथ पर चल रहे हैं, जब तक मैं करूँगा अपने आप। नहीं तो इसका मतलब क्या ये है कि वो समझ रहे थे कि अगर रो लें गा लें परेशान हो रहे हैं तो वो बात सब बेकार की बात है, मैं नहीं मानता इस बात को। ये तो एक ढोंग है, ऐसा परेशानी थोड़ी होती है। अरे कोई परेशानी साहब के पास जाता क्या साहब मुझे इससे दिक्कत है, मेरे बच्चों का खर्चा पूरा नहीं होगा, आप जैसे चाहो करा दो मेरे को, बात अलग थी। देखो राजी जिसमें किसी को मन बाप बन कर को बेटा बन कर को खा सकता किसी लेकर, लेकिन बाप बन को नहीं खा सकता कभी जीवन में भी। बेटा बनना पड़ा तब ले सकता है। ये कहावत है बुजुर्गों की कि बाप बन किसी ने खाया, बेटा बन कोई भी खा सकता है। तो हम बेटे बन कर खा सकते हैं, इनसे राजी, इनसे किसी बात की राजी कर सकते हैं, बाप बन के चाहें तो नहीं हो सकते राजी। तो नंदिता जी ने राय का पहाड़ बना दिया, बेटा चाहता है कि यहाँ रुके नहीं तो किसी तरह से रोग आके बाहर चला जाए, बस तो दुख है इस बात का। तो फिर तो अब आप वैसे सेहत आपकी ऐसी है कि आप हाथ पैर से कर पाओगे? थोड़ा टाइम लगेगा थोड़ा सा। अब मैं अब तेल लेने जाऊँगा, साहब से कह के जाऊँगा कि इसमें रात को और सुबह को तेल की मालिश होती है, मुझे थोड़ा मेरे को आराम मिल रहा है। अब थोड़ा कमरे भी मेरे को वैद्य के पास जाना पड़ेगा, अभी 5-6 दिन का तेल है मेरे पास, मुझे 2-3 दिन जाना पड़ेगा। साहब को कह जाऊँगा, बिना कह नहीं जाऊँ साहब से। तो आप तो पहले शायद बिना कहे चले गए थे, इसलिए भी उनका काफ़ी। मैं 2-3 दिन से परेशान था बहुत ज़्यादा, मैं बिना कहे चला गया था। मैं झूठ बोलूँ बेकार में कम मैं बिना कहे चला गया था साहब से। अब जाऊँ साहब से परमिशन ले कह के जाऊँगा। तो उस परमिशन के बगैर